विद्यार्थी स्टूडेंट लोग 11वीं कक्षा के बायोलॉजी से हम आप मिल करके आज यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। एक एक अंक का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इसको हम लोग देखें, समझें और याद करें। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम का इसमें थोड़ा अभाव होता है, इसलिए थोड़ा टॉपिक पर जल्दी आई। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मानो कि श्वसन तंत्र से हम सवाल दे रहे हैं, याद रखिएगा, रेस्पिरेशन सिस्टम से। फर्स्ट क्वेश्चन है एडम्स एप्पल क्या है। एडम्स एप्पल ये होता है ट्रैकिया, गले में एक मांसल गोलाकार एक रचना होती है, जिसके दबाव से आगे किसी किसी मनुष्य का जो गला का ई भाग है यह निकल जाता है। उसी अंदर की ये गोलाकार रचना को एडम्स एप्पल कहते हैं, जो श्वास नली के क्षेत्र का अंग है। श्वास नली के क्षेत्र का अंग है। नंबर 2, श्वास नली की लंबाई और व्यास कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वास नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 2.5 mm होता है। यहां देखिए लिखते हैं, श्वास नली का लंबाई 12 सेंटीमीटर और व्यास की बात जहां तक है 2.5 mm होती है। mm में, व्यास को mm में देना है और लंबाई 12 सेंटीमीटर में देना है। व्यास मिलीमीटर में होता है 2.5 यानी 2.5। नंबर 3, दोनों फेफड़े में वायु कोष्ठ कितने होते हैं। अब कहता है कि वायु का कोष्ठ यानी एयर चैम्बर फेफड़े में बहुत की संख्या में होती है, यानी बताई गई है। ऐसे हम दे सकते हैं कि 3 गुने 10 के पावर 8, 3 गुने 10 के पावर 8 तक हो जाती है। 3 गुने 10 के पावर 8 यानी समझिए कि ये लाखों लाख में संख्या हो जाती है। यह संख्या लाखों लाख में हो जाती है। अब यहां पर दिया गया टीवी, टाइडल वॉल्यूम क्या है। ज्वारीय वायु कहते हैं। टीवी टाइडल वॉल्यूम ज्वारीय वायु श्वसन का कैसा शब्द है, श्वसन तंत्र का। इसका अर्थ होता है कि जब हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं, सामान्य रूप से सांस छोड़ते हैं, मतलब कसरत, व्यायाम, मेहनत या दौड़ भाग, हाँफने वाला काम से हटकर आराम से बैठे सोए हों, तो नॉर्मल स्थिति कहा जाता है। और जितना श्वास छोड़ते हैं और जितना श्वास लेते हैं उसे हम नॉर्मल भी या ज्वारीय वायु कहा जाता है। टी भी कहते हैं इसको, टाइडल वॉल्यूम। उसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन बोलता है कि आर भी रिसिजुअल वॉल्यूम, अवशिष्ट वायु क्या है। इसका अर्थ होता है कि अगर हम सांस को बलपूर्वक छोड़े, यदि हम सांस को बलपूर्वक छोड़े कस के, फिर भी कुछ वायु फेफड़े में जमा रह जाती है, फिर भी कुछ वायु फेफड़े में जमा रह जाती है, ताकि फेफड़ा पिचक के टूटे नहीं। और ऐसे वायु को हम कहते हैं अवशिष्ट वायु या रिसिजुअल वॉल्यूम आर भी, यानी 1500 ml यह फंसा हुआ रहता है, 1500 ml। VC वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी ये क्या है। जैसे इसका अर्थ यही होता है, श्वसन क्षेत्र में VC का, वाइटल कैपेसिटी का अर्थ यही होता है कि यदि हम बलपूर्वक सांस लें, बलपूर्वक सांस लें और बलपूर्वक छोड़े, तो इस तरह से पावर लगाना पड़ता है सांस कस के लेने में, कस के छोड़ने में। तो उनका रेंज है 3400 ml से 4800 ml, 3400 ml से 4800 ml तक ही आपको VC यानी वाइटल कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। यह अब आपको वाइटल कैपेसिटी। उसी प्रकार से ऑक्सीजन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। सांस लेने के बाद फेफड़े में वायु जमा हो जाती है, और जब हीमोग्लोबिन आपको ऑक्सीजन से संयुक्त हो जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। और
ऊर्जा बनने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन सोख लेता है फेफड़े में छोड़ने के लिए, तब ऐसे हीमोग्लोबिन को जो CO2 से संयुक्त हो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसी प्रकार से हीमोग्लोबिन में लोहा ग्लोबिन कितने होते हैं पूछ रहा है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है 5% और हीमोग्लोबिन माने प्रोटीन 95% होते हैं हीमोग्लोबिन में, और इसीलिए ब्लड का रंग लाल भी दिखता है। वात स्फीति क्या है? इम्फाइसीमा कहते हैं। इम्फाइसीमा मतलब होता है कि अभी हम बताए कि फेफड़े में, दोनों फेफड़े मिलाकर लाखों की संख्या में वायु कोष्ठ होते हैं। वो क्या होता है कि धूम्रपान से, गंजा बीड़ी सिगरेट के सेवन से ढह जाता है, तो उसका एरिया क्या हो गया, घट गया। सांस लेने के बाद O2 का लेना, CO2 का छोड़ना कम हो जाएगा। ऐसी रोग को हम वात स्फीति कहते हैं, यानी इम्फाइसीमा कहते हैं। लेकिन दमा भी दिया है, अस्थमा अंग्रेजी में। दमा होता है श्वास नली में सूजन और जलन हो जाती है। यह इन्फेक्शन से होने वाला रोग है, जैसे रोगी के बगल में रहने से भी इन्फेक्शन हो सकता है। फेफड़े का प्रत्यारोपण का अर्थ क्या होता है? फेफड़े का प्रत्यारोपण का अर्थ होता है कि फेफड़ा को चेंज करना, बदल देना, यही अर्थ होता है प्रत्यारोपण का। उसी प्रकार से एक सवाल आपके नीचे नहीं आ रहा है कैमरे में, हम बोल दे रहे हैं श्वास छोड़ने में जलवाष्प कितनी निकलती है, तो 6.2%, 6.2% जलवाष्प निकलते हैं। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब को बढ़ाइए आप लोग, और हम इस प्रकार से फिर मिलेंगे। इतना याद करिए तत्काल के लिए। धन्यवाद।